हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स स्वैप करने के लिए प्रोग्राम हमें लिखना है। एक्चुअली ये स्वैप का मीनिंग क्या होता है, स्वैपिंग का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू है आपने वेरिएबल में स्टोर की है। b इज इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू स्टोर की। तो स्वैप का मीनिंग क्या है कि a की जो वैल्यू है b में स्टोर करनी है और b की जो वैल्यू है a में स्टोर करनी है। ये जो नंबर है वो नंबर क्या करना है, एक्सचेंज करने, उसको क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम हमें किस किस तरह से लिख सकते हैं। और बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके लिए लॉजिक कैसे डेवलप करना है, लॉजिक कैसे डेवलप करना है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉजिक कैसे डेवलप करना है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं एक्चुअली इस प्रोग्राम के लिए हम कैसे लॉजिक डेवलप करेंगे, किस तरह से हम ये प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। तो हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, हमें अगर ये इस तरह का जो अगर प्रॉब्लम हमें रियल टाइम में आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखेंगे। तो आपके पास 2 ग्लासेस है। फर्स्ट में मैंगो जूस है और सेकंड में ऑरेंज जूस है। ओके। और ये जो जूसेस है आपको क्या करना है, एक्सचेंज करने हैं। यानी यहाँ से ये जो ऑरेंज वाला जूस है इस ग्लास में ट्रांसफर करना है और मैंगो वाला जूस इस ग्लास में आपको ट्रांसफर करना है। तो आप कैसे करोगे एक्चुअली, ये रियल टाइम में आपको ये प्रोग्राम, ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड ग्लास लेना पड़ेगा। और ये थर्ड, बाय यूजिंग दिस थर्ड ग्लास यू कैन एक्सचेंज एक्सचेंज दिस जूसेस। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो मैंगो वाला जूस है, ये मैंगो वाला जूस जो है ये एम्प्टी ग्लास जो है, थर्ड ग्लास एम्प्टी ग्लास, या हम बोल सकते हैं उसको टेम्पररी ग्लास। तो टेम्पररी हमने जो ग्लास लिया है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंगो वाला जूस है हमने क्या किया, इस ग्लास में डाल दिया। तो ये मैंगो वाला क्या हो गया, एम्प्टी हो गया और यहाँ पे आया मैंगो। करेक्ट। देन हम क्या करें, ये जो ऑरेंज वाला है ऑरेंज जूस क्या करेंगे, इस ग्लास में डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज और ये ग्लास हो गया एम्प्टी। करेक्ट। और अभी बाद में लास्ट में क्या करते हैं, ये जो मैंगो वाला जूस है, ये मैंगो वाला जूस क्या करते हैं, हम डालते हैं। यहाँ आ गया मैंगो और ये हो गया एम्प्टी। तो पहले जैसी कंडीशन, हमने जो एम्प्टी ग्लास लिया था वो एम्प्टी है, वो टेम्पररी। और यहाँ का जो ऑरेंज जूस था, ये ऑरेंज क्या हुआ, इस ग्लास में आ गया। और यहाँ का जो मैंगो था, ये मैंगो क्या हुआ, इस तरह। तो ये हो गया स्वैपिंग। तो सेम लॉजिक हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उस प्रोग्राम में भी हमें सेम लॉजिक यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये आपका वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल आपका बी है। और हम क्या करेंगे, ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सचेंज करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी सी वेरिएबल लेंगे। यानी ये जो ग्लासेस है ए बी और ये टेम्पररी ग्लास जो है ये सी वेरिएबल है। तो इसमें देखो, फर्स्ट क्या किया हमने, एक जो मैंगो जूस था वो टेम्पररी में ट्रांसफर किया था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू है हम क्या करेंगे, सी में ट्रांसफर करेंगे। दैट इज सी इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा उल्टा लिखना पड़ा है यानी क्योंकि सी में हमें वैल्यू ट्रांसफर करनी है, इसलिए सी इज इक्वल्स टू ये। देन उसके बाद क्या किया था, ये जो बी है वो बी की वैल्यू क्या की थी, ए में ट्रांसफर की थी। यानी बी की जो वैल्यू है वो क्या की थी, ए में ट्रांसफर की थी, यानी ए इज इक्वल्स टू बी। और लास्ट में क्या किया था हमने, लास्ट में ये जो सी यानी मैंगो था वो क्या किया था, फिर हमने बी में ट्रांसफर किया था। यानी यहाँ पे ये जो सी है, सी की वैल्यू हमने क्या की थी, बी में ट्रांसफर की। तो ये हो गया आपका लॉजिक टू स्वैप टू नंबर्स। यानी सी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी। यानी इस तरह से क्या हो जाएंगे, आपके वैल्यूज जो है वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। तो हम देखेंगे एक्चुअली इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो दिस इज द मेन लॉजिक। तो हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली हमने लास्ट टू वीडियोस में देखे प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट, और प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट कैसे यूज करना है प्रोग्राम लिखने के लिए, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये मेथड 1 है। तो ये जो स्वैपिंग वाला प्रोग्राम है, स्वैप का प्रोग्राम हम 3 मेथड से लिखते हैं। तो इसमें हम ये वीडियो में देखेंगे मेथड 1, और अनदर 2 वीडियोज में एक एक मेथड और देखेंगे। तो सेम प्रोग्राम जो लॉजिक है वो लॉजिक तो मैंने यहाँ पे सेम यूज किया है। जस्ट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं हम देखेंगे। फर्स्ट लिखा है कमेंट सेक्शन, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। देन हैश इंक्लूड stdio, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट
आउटपुट हेडर फाइल हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैन स्टेटमेंट यूज करने तो include stdio.h फाइल हमें इंक्लूड करना है। मेन क्या दर्शाता है कि मेन ये प्रोग्राम का स्टार्ट है और हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए ए बी सी। ए सी है टेम्पररी वेरिएबल। ओके, तो हमने ये शुरू में डिक्लेयर करना है वेरिएबल्स। कब क्या करना है हमें? ऑलवेज क्या करना है? प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर करना है। क्यों? आप अगर आपने वीडियो वेरिएबल रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशंस का अगर नई वीडियो देखा है तो आप वो जाके देख सकते हो कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने। देन हमने क्या किया है कि एंटर वैल्यू फॉर ये वेरिएबल के लिए पहले हमने क्या किया है? वैल्यू एंटर करो ऐसे यूजर के प्रॉम्प्ट दिया है और देन यूजर क्या करेंगे? स्कैन एफ बाय यूजिंग स्कैन एफ स्टेटमेंट हम वो जो वैल्यू है वो क्या करेंगे? ए वेरिएबल में एंटर करेंगे बाय यूजिंग कीबोर्ड। देन एंटर वैल्यू फॉर बी और बी के लिए हमने स्कैन एफ स्टेटमेंट का यूज करके वैल्यू प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल अगर ये ए इज इक्वल टू 2 हमने इनपुट किया, बी इज इक्वल टू 4 इनपुट किया, तो ये जो लॉजिक है अभी लास्ट वीडियो में देखा, तो ये क्या हो जाएगा? लॉजिक है, एक्चुअल मेन लॉजिक है ये स्वैपिंग का। देखते हैं हम कैसे वर्क होता है। सी इज इक्वल टू सी तो टेम्पररी वेरिएबल है, सी इज इक्वल टू ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये की वैल्यू है 2। देन ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है? 4। एंड देन बी इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 2। करेक्ट, यहाँ पे जो हमने लिखी है फर्स्ट टेम्पररी वेरिएबल में दी थी। तो देखो पहले हमने ए को 2 वैल्यू दी थी, ए की वैल्यू हो गई 4 और फिर बी को 4 वैल्यू दी थी, ये हो गई 2। और ये है आपका आउटपुट। अगर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू ये परसेंट डी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये बी की वैल्यू। तो जब आप प्रोग्राम रन करोगे और पहले अगर वैल्यू यहाँ पे ये देखो प्रोग्राम का आउटपुट है, एंटर वैल्यू फॉर ए 2 इनपुट किया, एंटर वैल्यू फॉर बी 4 इनपुट किया, तो वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग आपको क्या मिलेगी? 4 एंड 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? प्रोग्राम लिख सकते हो टू स्वैप 2 नंबर्स। तो अनदर जो मेथड है, मेथड 2 एंड मेथड 3, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।